चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला सवाल इस प्रकार से कि त्रिभुज एबीसी जिसका बी समकोण है, कोई त्रिभुज एबीसी है और जिसका क्या समकोण है बी, जहां पर ए बी और बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमने निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन ए कॉस ए का मान और साइन सी कॉस सी का मान हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बड़ा आसान सा सवाल है? कोई त्रिभुज है एबीसी, बना दीजिए, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है जिसका नाम क्या है एबीसी। बी जिसका क्या है 90 डिग्री है, बी क्या है जिसका 90 डिग्री है, ये ए रहेगा, ये क्या रहेगा सी। और इसमें इसने बोला है कि ए बी बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ए बी कौन है? ये कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो ये कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें निम्नलिखित की वैल्यू ज्ञात करनी, तो बात की बात है ज्ञात करना, लेकिन सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ध्यान से देखो, हमें ये नहीं दिया हुआ है और यही हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है, कर रहेगी नहीं, मतलब इम्पोर्टेंट तो तीनों है पर मतलब मीन करनी भी है ना, तो तीसरी निकालनी हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हम जानते हैं, हम लिखेंगे, देखो त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी क्या है 90 डिग्री है ना। अतः क्या लिखेंगे? अतः क्या पाइथागोरस क्या प्रमेय से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन हमारे पास हाइपोटेन्यूस नहीं है ना, तो हाइपोटेन्यूस क्या नहीं, क्या दे रखा है एसी, एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बीएस कितना है एबी का स्क्वायर और ये कितना है बीसी का स्क्वायर। समझ रहे हो? अरे इतना तो समझ आ रहा होगा। हाँ, तो एसी का स्क्वायर कितना है बताओ, एसी कितना है कुछ नहीं, मान लेते हैं एक्स कर देते हैं मान, है ना, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एबी का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 कितना होता है 500 और 7 का स्क्वायर 49 और 6 और 9 कितना होता है 5, 7 और 11 और 1 12, 5 और 1 6, तो 625। समझ रहे हो? सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये भी किस में आएगा सेंटीमीटर में। समझ आ रहा नहीं यार, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी भाई बस। तो x स्क्वायर इक्वल टू 625, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट 625। समझ रहे हो? और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, तो कितना आ गया ये 25 सेंटीमीटर। अरे समझ रहे हो? समझ रहे नहीं समझ ठीक, यानी ये भी हमारे पास आ गई है, ये हमारे पास कितनी आ गई है x इक्वल टू कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? अब हमारे पास तीनों भुजा हैं और हमें निकालना क्या है, तो हमें दो पार्ट में निकालना है। पहला हमें निकालना है पता क्या, साइन ए और कॉस, साइन ए और कॉस ए निकालना सबसे पहली चीज। ये तो आसान है, बताया था ना अभी क्या, एल ए एल बटा के ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है बोलो, लंब बटा कर्ण। बताइए मुझे लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25। पहला का आंसर हो गया नहीं हो गया? दूसरा कैसे निकालेंगे, cos से बराबर बता आधार बटा, अरे आधार कितना है वो कितना करेंगे 25, इसका आंसर 24 बटा 25 आया नहीं। याद रखना सेंटीमीटर में ये भी, सेंटीमीटर में ये भी, तो कैंसिल नहीं जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, बस दिमाग रखना है ना, ऐसा लिख दो, यही आंसर है। ठीक, ये तो पहला पार्ट है, इंपॉर्टेंट पहला नहीं है दूसरा है। अब दूसरा पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे क्या कर देते हैं, इसका काम कर देते हैं सिंपल, है ना। चलिए तो अब हम थोड़ा सेकंड पार्ट करता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। उतार दिया होगा तुमने? चल उतार रहे, उतार दिया। देखो त्रिभुज एबीसी है, इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी। अब इसको क्या क्या करोगे बताओ, त्रिभुज एबीसी को कैसे करोगे? देखो हमें निकालना क्या है इस बार, दूसरा जो पार्ट में निकालना है वो क्या निकालना है बोलो, साइन सी और कॉस सी। और साइन सी और कॉस सी कैसे निकलेगा, ठीक है ना।
तो साइन सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अभी ये ऐसे में है ना, मैं इसमें एक बार पुश लगाता हूँ, इसको कैसा कर देता हूँ खड़ा, जो खड़ा करूंगा तो कैसा बन जाएगा ऐसा, ये वाला क्या हो जाएगा सी, ये वाला क्या रहेगा बी, बी थोड़ी चेंज हो रहा है, यहाँ से ये कर रहा ना, ये वाला एंगल तो रहेगा जो है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ये वाली कितना रहेगा 25, ये वाला इस बार कितना रहेगा 24, और ये कितना रहेगा, यानी इस बार आधार और लंब चेंज हो जाते हैं लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। 25 कभी चेंज नहीं होगा, समझ आया, क्योंकि सबसे लंबी भुजा क्या होती है कर्ण। अब साइन सी निकालना है, अब लगा दो यही कॉन्सेप्ट लाल बटा काका वाला, तो लंब बटा कर्ण होता है ना, तो साइन सी की वैल्यू बताओ क्या है, लंब कितना है इस बार 24 है, कर्ण कितना है, तो साइन सी की वैल्यू आ गई है ना। और दूसरा किसकी निकालेंगे हम, कॉस सी, तो कॉस सी कैसे निकालोगे, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है इस बार 7, वो कितना है 25। इस प्रकार से हमारा पहला सवाल क्या हो गया कंप्लीट। समझ आया है, बड़ा आसान सवाल है, ठीक, घर में जाके प्रैक्टिस जरूर करो। चलो दूसरा सवाल करते हैं, मिटा दूं ठीक, साथ में उतारते गए हो, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल क्या है बोलो, दूसरा सवाल है, ध्यान से देखिए, हमने क्या निकालना है बोलो, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, लेकिन हमारे पास चित्र दे रखा है, चित्र 8.13 दे रखा है। अब चित्र इस प्रकार से दिया हुआ है, देखो ऐसा दे रखा है चित्र, ऐसा है ना, जिसकी नीचे वाली QR नहीं है हमारे पास दे रखी, लेकिन PR हमारे पास गिवन है। PR कितना है 13 सेंटीमीटर, और PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक, ये 12 है, ये 13 है, और ये QR क्या है X है, ठीक, मान लेते हैं X। अब हमें ये निकालना है, QR निकालना है। अब QR कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से, हम जानते हैं Q क्या है 90 डिग्री, समझ रहे हो ना। मैं लिख देता हूं त्रिभुज PQR में क्या एंगल Q इक्वल टू व्हाट 90, यानी पाइथागोरस थ्योरम, अरे ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अरे ठीक है ना, तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x स्क्वायर, यानी यहाँ से 12 का स्क्वायर इधर लेके आ जाओ, तो 13 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 169 में से 144 घटाओ कितना बचेगा 25 बचेगा, कितना बचेगा, ये किसकी वैल्यू आई x स्क्वायर की, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो x का कितना आ जाएगा अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मतलब कितना होता है 5 होता है, पाई भाग गया, तो यानी ये वाली भुजा कितनी आ गई 5। अब हमें निकालना क्या है tan p माइनस cot r। अब इस चीज को भी समझो थोड़ा सा, tan p निकालना करें तो पहले cot r निकालो, cot r में तो यही निकलेगा ना, cot r बताओ क्या आएगा, cot r मतलब r तो ये है ना सामने वाला, तो फिर इसमें तो लग जाएगा जो cot का होता है, क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार मतलब किसका tan का होता है ना, इसका क्या कर देंगे उल्टा, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा आधार बटा लंब, आधार कितना है लंब कितना है 12, पहला तो निकल के आ गया, लेकिन इंपॉर्टेंट टास्क है tan p निकालना। tan p कैसे निकालोगे, tan p निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट इस प्रकार से करेंगे कि ये ऐसे हो जाए, कैसे देखो ये ऐसा बन जाए, ऐसा, ये तो 5 रहे है ना, ये कितना बन जाए इस बार 12, ये कितना रहे 13, अरे समझ लो, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा p, ये क्या हो जाएगा q, और ये क्या हो जाएगा r, यानी जो आधार है वो लंब बन जाएगा, जो लंब है वो आधार बन जाएगा, समझ लो। तो tan p की वैल्यू निकालो कितनी आएगी 5 बटा 12, लंब बटा आधार 5 बटा 12, देखो tan p की वैल्यू भी 5 बटा 12 माइनस, और cot r की वैल्यू भी 5 बटा, और 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटाओ कितना आएगा 0, तो ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है ना, ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर। चलो